My gracious Sagittarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके Sagittarius, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, द डिटेल्ड वन. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Sagittarius in the month of May 2026. No contact situation, the detailed one. Okay, let's cut the deck. Yo, mutual energies between both of you. Tower, okay. Current energies of your person, page of wands. ये गिर गया था कार्ड इसलिए ले लिया. Okay. Intention of your person, 7 of cups in reverse. भयभीत, future action of your person, judgment. Your energy, empress in reverse. You're not valuing yourself, Sagittarius. Your intention, knight of swords. Your future action, knight of coins in reverse, and future of this overall connection, knight of wands in reverse. Bottom of the deck is the hermit in reverse. You're not valuing yourself, Sagittarius, in this relationship, connection, whatever is going on over here. अपनी वैल्यू क्यों नहीं कर रहे हो आप बताइए. ब्रेकअप हुआ है यहाँ पे. जब ब्रेकअप हुआ है तो ब्रेकअप पार्टी लगा लो. यो हनी सिंह को सुन लो ना, क्या चला जाएगा आपका Sagittarius. नाइट्स की एनर्जी है. आप लोग यंग हो, देखिए आप लोग का सेम एज ग्रुप हो सकता है. सेम सिमिलर एज ग्रुप हमेशा होता है कि एक आध साल के डिफरेंस को, एक आध साल जब डिफरेंस, सेम एज ग्रुप एक आध साल के डिफरेंस को सेम एज ग्रुप ही माना जाता है. सिमिलर एज ग्रुप के हो सकते हो. इंटेंट आपका सी, 3 नाइट्स आए हैं इस रीडिंग में. समझ रहे हो आप कितनी ज्यादा यहाँ पे एनर्जी है, कितनी एनर्जेटिक कनेक्शन है ये. इनकी ओवरऑल प्रॉब्लम क्या है, एक ओवरऑल प्रॉब्लम निकालते हैं आपके पर्सन की. इनकी दिक्कतें क्या हैं, क्या है इनकी दिक्कत. यहाँ कहीं पे भी प्यार नहीं है बाय द वे इस पूरे कनेक्शन में. यू डू लव दिस पर्सन. इनकी प्रॉब्लम क्या है, चलिए इनकी प्रॉब्लम निकालते हैं. इनकी प्रॉब्लम, अरे 2 of cups with 6 of coins. What do they want, man? क्या है दिक्कत इस इंसान की. यही यहाँ पता हो इशू क्या है, समझ गए इशू क्या है. आपके पर्सन का इशू ये है कि हम तो है ढीठ. हम है एक ढीठ आदमी, हम एक ढीठ औरत. हम नहीं बदलेंगे क्योंकि हम एक महान आदमी, हम एक महान औरत, हमसे महान कोई पैदा नहीं हो इस दुनिया में. हम अपनी मनमानी करेंगे. इफ दैट्स, अगर ये बातें आप रेजोनेट कर रहे हो अपने पर्सन की एनर्जी में, देन दिस रीडिंग इज स्पेसिफिकली फॉर यू. अगर ब्रेकअप हुआ है अभी मतलब 1-1.5 महीने पहले ब्रेकअप हुआ है, इन्होंने आपको ब्लॉक भी किया हुआ है, ये भी दिख रहा है. ये वापस बिल्कुल आ रहे हैं. भयानक लड़ाई हुई है, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. कॉन्टैक्ट ये आपको कर रहे हैं, आप मान के चलिए 2 से 3 हफ्ते के अंदर कॉन्टैक्ट कर रहे हैं. कॉन्टैक्ट के साथ साथ जो ये नौटंकी करते हुए दिख रहे हैं ना, वो भी डिकोड करेंगे. आपके लिए भर भर के गाइडेंस है. अब वो गाइडेंस क्या क्या है, प्लीज अपनी गाइडेंस ध्यान से सुन लेना Sagittarius. एंड शुरुआत करते हैं जोडियाक साइन, आपके पर्सन का जोडियाक साइन. एक तो एरीज एंड लियो. दिस इज एरीज लियो मान लो. ये एकदम लिब्राज वाली एक्टिविटीज. एरीज, लियो, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो. वेरी कनिंग स्कॉर्पियो, आई मस्ट से. स्कॉर्पियो एंड यस, एंड अ वेरी पॉजिटिव टॉरस एज वेल. सो टॉरस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो Sagittarius. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. टावर. अब आप दोनों को तो अभी ये फील हो रहा है अब तो सब कुछ खत्म हो गया. मेरे और मेरे पर्सन के बीच में अब कुछ बचा नहीं है. मुझे बात नहीं करनी. आप दोनों को अभी एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखनी है. भले ही आप शायद टैरो कार्ड रीडिंग वीडियो देख रहे हो. वन सेक. भले ही आप टैरो कार्ड रीडिंग वीडियो देख रहे हो Sagittarius, बट यू रियली डोंट वांट टू स्पीक टू दिस पर्सन. ना आपका पर्सन आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है अभी तो बहुत नेगेटिविटी है. आप भी भर भर के नेगेटिव सोच रहे हो अपने पर्सन के बारे में. ऑफकोर्स देख रहे हो टैरो कार्ड रीडिंग जस्ट टू चेक द एनर्जीज, बट आप दोनों के बीच में काफ़ी हद तक नेगेटिविटी चल रही है. एक तो ये एनर्जी. दूसरी एनर्जी ये है कि आप ये सोच रहे हो Sagittarius, मैंने इस इंसान के लिए ये किया, मैंने इस इंसान के लिए वो किया.
ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, आपका पर्सन भी नेगेटिव सोच रहे हैं आपके बारे में। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है दैट योर पर्सन, द प्रॉब्लम ऑफ योर पर्सन इज सैजिटेरियस, कि ये बिल्कुल जिद्दी हैं, एक नंबर के ढीठ। ढीठ कहते हैं ना, जैसे वो बच्चे नहीं होते हैं बचपन में कि उनको इतना मतलब पढ़ते ही नहीं थे, मस्तियाँ ही करते, पढ़ना ही नहीं है, मार मार के उनकी पढ़ाई होती थी, उस किस्म का ये इंसान है, ढीठ। सो म्यूचुअल एनर्जीज मीन्स डिजास्ट्रस म्यूचुअल एनर्जीज। अभी तो शक्ल नहीं देखना चाहते हो आप लोग एक दूसरे की। सो या नेगेटिविटी पे नेगेटिविटी। अगर रिश्ता अच्छा करना तो थोड़ा प्लीज पॉजिटिव इंटेंशन, प्लीज थोड़ी हीलिंग करना स्टार्ट करो। प्लीज होपोनोपोनो हीलिंग आप कर सकते हो, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर हीलिंग पर्पज, क्योंकि नेगेटिव सोच के कुछ नहीं होगा। प्यार है, प्यार है, आप किसी को प्यार भी कर सकते हो और उसके बारे में नेगेटिव भी सोच सकते हो। बड़ा आई नो बड़ा कॉम्प्लेक्स इमोशन होता है, बट ये होता है कभी कोई जिसको आप प्यार करो आपका दिमाग इतना खराब कर देता है या कर देती है, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसी किस्म की म्यूचुअल एनर्जी है ना। द करंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज पेज ऑफ वंस। डेफिनेटली आपको कॉन्टैक्ट करने का सोच रहे हैं, डेफिनेटली ये सोच रहे हैं कि ठीक है सैजिटेरियस से बात करी जाए, जो भी मैटर है उसे सॉर्ट आउट किया जाए। इवन अगर आप लोग सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हो तो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, दे आर स्टॉकिंग यू, दे आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। अगर आप लोग के म्यूचुअल फ्रेंड्स है बाय एनी चांस, तो आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं कि आप कॉलेज गए कि नहीं, आप ऑफिस गए कि नहीं, आप ठीक ठाक हो कि नहीं। इन देयर एनर्जीज बात करना चाहते हैं। अरे ये जो बोंधू इंसान है, बात करके क्या तुम बात करोगे वो इंपॉर्टेंट है। इन्हें आपसे बातचीत करनी है। दे वॉन्ट टू टॉक टू यू सैजिटेरियस, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, बट क्या बातचीत करनी है वो दिमाग में नहीं है, वो बुद्धि में नहीं है। आपका कहीं ना कहीं प्लान है, प्लान ऑफ एक्शन है सैजिटेरियस, कि आपको ये चीज़ें डिस्कस करनी है। इनके माइंड में ये इंसान की प्रॉब्लम बताऊं क्या, आपके पर्सन की आ तो गए रिलेशनशिप में, पसंद है, प्यार करते हैं, बट एक होता है कि यार इंसान क्लैरिटी रखता है कि अरे भाई मेरे ये पार्टनर है, मेरे बंदा बंदी हैं, मेरे ये पति पत्नी है, अब मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए। उनसे बात करो, उनके लिए इमोशनली अवेलेबल रहो, उनको गिफ्ट दो, उनको पैम्पर करो, उन्हें अच्छा फील कराओ। तो बात करना चाहते हैं, बट क्या बात करना चाहते हैं वो प्लान ऑफ एक्शन ही मिसिंग है। अरे जो हैं जो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट समझते हैं, इनको ये समझने की ज़रूरत है कि तुम सैजिटेरियस के पास क्या लेके आ रहे हो। बात करेंगे, अच्छा सैजिटेरियस हो कैसे हो, अच्छा ये कैसे कांटेक्ट करेंगे, आई एम टेलिंग यू, हाय सैजिटेरियस कैसे हो, आपका वो बढ़िया हो, और क्या चल रहा है, सब बढ़िया, ठीक है, चलो चलो मिलते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करना भी तो इम्पोर्टेंट है। जैसे नहीं टिपिकल मेन जैसे होते हैं, अवॉइड करना, इशू डिस्कस ना करो, उस किस्म का एनर्जी इंटेंट रखता है आपका पर्सन। देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू, आई एम सॉरी आई गॉट अ कॉल, ओके, देयर इंटेंट टुवर्ड्स यू 7 ऑफ कप्स, भयभीत है, पता ही नहीं है ये लाइफ को, मतलब पता नहीं ये लाइफ को लिटरली पता हूँ कैसे जीते हैं, एकदम ज़ॉम्बी की तरह जीते हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या डायरेक्शन है, क्या डायरेक्शन नहीं, इन्हें नहीं पता। शायद प्रोफेशनल लाइफ पे ये बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत ही वैसे किस्म के होंगे कि जॉब बहुत अच्छी कर रहे हैं, करियर अच्छा है, बिजनेस अच्छा है। मैं उसमें मैं प्रोफेशनल लेवल पे कुछ कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज मैंने वो एनर्जीज नहीं निकाली हैं। बट इन देयर पर्सनल लाइफ दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन। in their relationship life or in their marriage life, they don't have any kind of direction, Sagittarius. अरे तुमने एक लड़का लड़की पटा लिया है, या तुम्हारे लाइफ में एक लड़का लड़की है, Sagittarius है, अब उसको खुश रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम मतलब यहाँ पे बेसिकली यही तो प्रॉब्लम है। आप रिलेशनशिप में आ जाते हो, सामने वाले के इंसान रिलेशनशिप में आ गए, उसके बाद या कीपिंग योर पर्सन हैप्पी शुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। ऑफकोर्स किसी पे इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, वो अलग फैक्टर होता है, बट सैजिटेरियस को खुश रखना आपकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। बीइंग इन अ रिलेशनशिप, और सबसे बड़ी जॉब बीइंग गेटिंग मैरिड इज ऑल अबाउट कीपिंग योर पर्सन हैप्पी। ऑफकोर्स आपकी खुशियाँ भी इंपॉर्टेंट होती है, बट सामने वाले के लिए आप ऐसा क्या करो जिससे वो आपसे खुश रहे, वो आपसे इंप्रेस करे, तो वो नहीं कुछ कर रहे हैं। आप इनसे बोल बोल के थक गए हो यार सैजिटेरियस, आप इनसे बोल बोल के यार तुम मेरे लिए ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, इवन कुछ भी कर लो,
कुछ नहीं करना। यहाँ कोई यहाँ पे दूसरा ऑल्सो सेकेंडली यहाँ पे ये भी दिख रहा है काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड रहता है आपका पर्सन। शायद गेम्स बहुत खेलते हैं, ये दोस्तों में बहुत उठते बैठते हैं, पार्टियाँ बहुत करते हैं, मतलब इनकी लाइफ में सब कुछ प्रायोरिटी है, आप सबसे लास्ट प्रायोरिटी में आते हो। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम आपके पर्सन की प्रॉब्लम, आपके अंदर भी भर भर के प्रॉब्लम है, वो आपके प्रॉब्लम में आएंगे, अलग आपकी अलग प्रॉब्लम है। आपके पर्सन की ये प्रॉब्लम है दैट दे आर इन दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, दे आर इन दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलेशनशिप, बट आता जाता कुछ नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंस जीरो है। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ योर पर्सन। अरे अब मेरा बंदा है या मेरा कोई पर्सन है और वो मुझे खुश नहीं रख पा रहा, तो लानत है ऐसे रिश्ते में। या आप किसी, या आप कोई, आप मेल हैं और आपकी कोई बंदी वो आपको खुश नहीं रख पाई, तो लानत है इस कनेक्शन में। दैट्स देयर इंटेंट टूवर्ड्स योर फ्यूचर एक्शन जजमेंट। जब आप कुछ बोलते हो, जब आप कुछ मांगते हो, तो ये आप ही को उल्टा जज करते, तुम हो ही ऐसे, तुम हो ही, तुम्हारी ज़्यादा ही डिमांड है। अरे तो रिलेशनशिप में मतलब क्या होता है? दुख दर्द होता है, तकलीफ होता है। रिलेशनशिप का मतलब मजाक मस्ती, हैविंग फन, लविंग, क्रिएटिंग मेमोरीज, यही होता है ना। रिलेशनशिप में आते हैं क्यों आप लोग फिर? अगर ऐसे ही नेगेटिव चल रहा है एकदम, जैसे नहीं कहते एकदम मिडिल एज बाप की तरह अगर बिहेव करना है रिलेशनशिप में, या एकदम बुढ़े लोग की तरह बिहेव करना है, नकचड़े बुढ़े लोग की तरह, देन व्हाई आर यू इन अ रिलेशनशिप एट फर्स्ट प्लेस? प्यार करते हैं, बिल्कुल प्यार करते हैं, हाँ भाई सैजिटेरियस अच्छे हैं, तो कुछ करो सामने वाले के लिए। आप एक रिलेशनशिप में आ गए, फॉर एग्जाम्पल आई कम इन टू अ रिलेशनशिप विद अ गाय, और मैं उसके लिए कुछ ना करूं, सिर्फ दिन में 2 मिनट बात कर दूं, बस ऐसे अरे है वाली एनर्जी रखूं, तो कोई कितनी दिन मेरे साथ रहेगा? या अगर कोई लड़का है वो मेरे लिए कुछ भी नहीं, बेयर मिनिमम भी नहीं कर रहा, तो मैं उसके साथ रहूंगी? कभी नहीं रहूंगी। इट्स अबाउट दैट एक्शन, दैट इंटेंट, व्हाट आर यू डूइंग फॉर योर पर्सन। करना ही नहीं चाहते हैं, मतलब रिलेशनशिप ऐसे ही होता है, हवे में होता है। नहीं, अगर नहीं है आपके अंदर वो भावना, वो करने वाली मेंटालिटी, तो मत आओ रिलेशनशिप में। यही प्रॉब्लम है लोगों में। हमें चाहिए, हमें लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, 1 आध महीने बहुत अच्छा होता है, फिर सब बोर हो गए, अरे है। अरे तो अकेले रहो ना फिर, बी सिंगल, बी हैप्पी। दूसरे का जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो अपने चक्कर में? अगर आपका मूड खराब है, आपके अंदर वो प्यार का भाव या वो श्रृंगार रस नहीं है आपके अंदर, दूसरे का टाइम एंड एनर्जी क्यों बर्बाद कर रहे हो? लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। एम्प्रेस, आपके अंदर इतना, यू हैव अ लॉट ऑफ लव, बट सबसे बड़ी बात एम्प्रेस इन रिवर्स आया था। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है आपके अंदर सैजिटेरियस, आप बिल्कुल अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते हो। ये डिनाई करते रहते हैं, आप मांगते ही रहते हो उस इंसान से कि अरे ये कर दो, वो कर दो, ऐसी रहो वैसी रहो, ऐसा करो वैसा करो। आप बहुत प्यार करते हो, आपके अंदर बहुत पेशेंस है, कहीं ना कहीं अभी भी आपकी उम्मीद है कि ये वापस आए, फिक्स करे। इस इंसान ने ना, आप गिन के 10 चीज़ बता लो इस इंसान ने आपके लिए ऐसा कुछ किया हो, इस इंसान ने कुछ भी नहीं किया है, बेयर मिनिमम तक नहीं किया इस इंसान ने आपके लिए, और तब भी आप प्यार करे जा रहे हो। आपके भी कोई स्टैंडर्ड्स हैं कि नहीं? टेल मी दैट सैजिटेरियस, डू यू हैव स्टैंडर्ड्स और नॉट? स्टैंडर्ड्स हैं आपके? रिलेशनशिप में आ गए, ऐसी क्या खुशी मिली है रिलेशनशिप में आके जो आप अभी भी इस इंसान को प्यार कर रहे हो? कुछ ऐसा इस इंसान ने आपके साथ ऐसा कुछ स्पेशल नहीं किया है जिससे आप बोलो कि हाँ यार ये इंसान मुझे सच्चा प्यार करता है। लोग प्यार में पहाड़ काट देते। वो कौन से थे जिस नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाली मूवी, जो एक रियल लाइफ अंकल पे बेस्ड थी, जिन्होंने पहाड़ काट दिया था क्योंकि उनकी वाइफ मर गई थी। लोग पहाड़ काट देते हैं प्यार में। ऑफ कोर्स अब आज के टाइम पे ऐसा तो कुछ नहीं करेगा, बट हैव सम स्टैंडर्ड्स सैजिटेरियस। देयर इंटेंट टूवर्ड्स यू इज योर इंटेंशन टूवर्ड्स दिस पर्सन। इनको समझाना छोड़ दो सैजिटेरियस, इनको बोलना छोड़ दो कि तुम मेरे लिए फ्लावर्स लाओ, तुम मेरे लिए चॉकलेट लाओ, तुम मेरे लिए ये करो वो करो। डोंट से एनीथिंग। एंड इफ दिस इज अ मैन यू आर कॉन्स्टेंटली आस्किंग एंड बेगिंग, हैव सम शेम सैजिटेरियस। आदमी जो लड़के होते हैं, उन्हें जब प्यार में होते हैं ना, वो करते हैं, व्हेन दे आर इन लव दे लाइक टू डू जेस्चर्स अबाउट समवन। इट्स नॉट अबाउट स्पेंडिंग मनी। आप मेरे पुराने वीडियो उठा के देख लो, मैंने कभी भी यहाँ नहीं बोला कि आप लुट जाओ सामने वाले। करो, इंटेंट होना चाहिए। तो इंटेंशन में इनसे लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दो, इनसे बेग करना, इनको छोड़ दो। लेट देम प्रूव देयर लव टूवर्ड्स यू। देखो सामने वाला इंसान आपके लिए ऐसा क्या कर रहा है,
और अगर नहीं कर रहा है, आप सेटिस्फाइड हो, बी इन दिस रिलेशनशिप, इफ नॉट एंड कर दो। योर फ्यूचर एक्शन, नाइट ऑफ कॉइंस इन रिवर्स, इनको समझाना छोड़ दो, इनको समझाना छोड़ दो। तुम ये करो, तुम वो करो, आपसे समझ समझ के आप ही से के साथ ब्रेकअप करके फिर दूसरे पे इम्प्लाई करेंगे। यू आर नॉट अ रिहैबिलिटेशन सेंटर सैजिटेरियस। आपने कोई स्कूल ट्रेनिंग ऑफ रिलेशनशिप और वो सब नहीं खोल रखा है। अपनी सेल्फ वर्थ रियलाइज करो सैजिटेरियस। आई एम नॉट आस्किंग टू ब्रेकअप विद दिस पर्सन, ये बिल्कुल आ रहे हैं, बट ये आ रहे हैं, फिक्स नहीं कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, दे आर गोइंग टू कम बैक, दे आर गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू, एकदम बिल्कुल पता नहीं कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो देखो, कांटेक्ट करते इन्हें बोलो, देखो तमीज से चल लो, और तुम्हें पता है कैसे तमीज से चलना। इफ नॉट, गेट आउट ऑफ माई लाइफ। बेयर मिनिमम आज के टाइम पे लड़कियां अपने लिए फ्लावर्स खुद खरीद लेती हैं, लड़कियां अपना खुद का करियर बना लेती हैं, लड़कियां ही, मतलब लड़कियों ने अपने आप को इतना अपग्रेड किया है। मतलब अगर आदमी बेयर मिनिमम भी नहीं दे पा रहा है, तो फिर बेयर मिनिमम किसी लड़की को नहीं चाहिए। बेयर मिनिमम लड़कियां अपना खुद ही कर पा रही हैं। But if a man is coming into your life, a man's responsibility should be to make his woman feel special. और अगर वो नहीं कर पा रहा, लानत है। और एक लड़की अगर एक लड़के की लाइफ में, अगर लड़की एक केयर नहीं कर पा रही है, उसको वो इमोशनल वैलिडेशन नहीं दे पा रही है, डिस्टेंट है, लड़कियों के अंदर वो फेमिनिन एनर्जी होती है, केयर करना, प्यार करना, खाना खाया कि नहीं, ठीक है, टू बी देयर विद दैट पर्सन। लड़कियों का काम थोड़ी ना होता है कि गिफ्ट दिलाना महंगा महंगा या वो करना। तो जेंडर रोल्स की प्रॉब्लम है यहाँ पे, कोई अपना यहाँ पे जेंडर रोल ही नहीं पूरा कर पा रहा है। अगर एक रिलेशनशिप में कोई आ रहा है, चाहे उसकी एज ग्रुप कुछ भी हो, और बेसिक ट्रेनिंग देनी पड़ रही है, तो लानत है, लानत है। आई हैव नेवर गिवन एनी ट्रेनिंग टू एनीवन, सीरियसली। ये अक्ल होनी चाहिए। इतना बॉलीवुड मूवीज देख देख के सब बड़े हुए हैं, स्पेशली 90s के किड्स, 90s के बच्चे तो हुए हैं बॉलीवुड मूवी। और बॉलीवुड मूवी देखने के बावजूद भी अगर सामने वाले इंसान के लिए वो एफर्ट नहीं आ रहा है, तो लानत है रिलेशनशिप में, तो मत आओ रिलेशनशिप में। तो फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, नाइट ऑफ वांस, ये जो फायर साइन की जो रीडिंग हुई ना इस बार, इतनी टेरेबल रीडिंग हुई है, स्पेशली यू, यहाँ लड़ाई झगड़ा कलेश, यहाँ सिर्फ पता हूँ फिजिकल इंटीमेसी के अलावा यहाँ और कुछ नहीं दिख रहा है। बाय द वे, आप लोग के बीच में फिजिकल इंटीमेसी 10 on 10 है, इसलिए चल रहा है। सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी ही होती है और कुछ नहीं होता है, अगर आप लोग हो रहे हो तो। अदरवाइज नहीं भी हो रहे तो वो भी नहीं है। फिजिकल इंटीमेसी दिख रहा है और तो कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो फिर रोते क्यों हो? आप सैजिटेरियस? व्हाई डू यू क्राई? टेल मी दैट। यहाँ भसड़ दिख रही है, यहाँ पे बकवास दिख रहा है, यहाँ पे बेयर मिनिमम की भीख मांगी जा रही है। और ये जो आप इतनी एनर्जी अपनी इन्वेस्ट कर रहे हो ना इस इंसान पे, इन्वेस्ट करना बंद करो। लेट देम मेक द मूव, एंड इफ दे आर नॉट मेकिंग एक्शंस, इफ दे आर नॉट रिजॉल्विंग योर इश्यूज, देन काइंडली ब्रेकअप। मैं यही बोलूँगी। सामने वाले की कोई कंप्लेन है, अगर कोई पार्टनर मुझे कोई कंप्लेन कर रहा है, मैं कोशिश करूँगी कि उसे ठीक करने को, उसे फिक्स करने को। और आप कंप्लेन करते करते थक गए हो, सामने वाला इंसान बदल ही नहीं रहा है, तो इट्स नॉट योर जॉब। एंड दिस कनेक्शन एंड मूव ऑन। यू डिजर्व अ लॉट बेटर। और अगर इफ़ यू डोंट डिजर्व अ लॉट बेटर, अपने आप को खुश रखो। एक रिलेशनशिप में आने के बाद आप तब भी आप सिंगल लाइफ जी रहे हो, अकेले ही घूम रहे हो, अकेले ही सब कर रहे हो, तो लानत है ऐसे इंसान के ऊपर और ऐसे रिलेशनशिप के ऊपर। ऑलवेज रिमेंबर दैट सैजिटेरियस। दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। And if you liked my video, so please like, comment, share and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye-bye.